हेलो दोस्तों, आप सभी को शिक्षा केंद्र में स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सभी को शिक्षा केंद्र में स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले क्लास में आर्य संस्कृति की पहचान पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें हम वाई क्रोमोसोम हप्लोग्रुप 1A के बारे में चर्चा किए थे कि ग्रुप Z1A क्या है, ग्रुप Z293 क्या है। ये सब बारे में हम पढ़े थे किसमें, वाई क्रोमोसोम में। ठीक है, इसमें आर्य संस्कृति की पहचान। आज हम पढ़ेंगे आर्य संस्कृति पहचान 2 के बारे में, यानी कि भाग 2। आज वीडियो 2 है। एक बहुत ही लंबा इसमें आर्य संस्कृति के बारे में दी गई है। मेंस के पर्पस पर हम लोग मेंस के पर्पस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम समझते हैं मेंस के पर्पस से आखिर इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आर्य संस्कृति की पहचान, ये टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन टॉपिक तो कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्या के बारे में, घोड़ा, स्पोक वाले पहिए और युद्ध रथ के बारे में। ये लोग कैसे लड़ाई करते थे। ठीक है, कि इसका घोड़ा का क्या काम था, पालन कैसे होता था और इसका प्रसार कैसे हुआ। सबसे पहले हम जब वैदिक सभ्यता हम पढ़ा रहे थे, तो हम कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे कि वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व पूर्व उत्तर वैदिक काल है ना। ऋग्वेद जो पढ़ते थे, एक 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000 BC और 1000 से लेकर 600 BC तक इसकी चर्चा है। जबकि वैदिक सभ्यता आप पढ़े थे कि उस समय आर्यों का भी क्या था, प्रचलन था। तो उस समय का घोड़ा का शब्द का सबसे प्रथम बार यूज किस भाषा के प्रयोग में किया गया था, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो घोड़ा के लिए ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, तो अश्वा का नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ देगी, वैदिक सभ्यता में अश्वा को या घोड़ा को, अश्वा तो संस्कृत शब्द है, घोड़ा को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, तो है अश्वा। क्या है, अश्वा। ठीक है, इसी उसी समय संस्कृत भाषा का प्रचलन में आया था। किसमें, किस सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, जो आज हम लोग उसके इस एक सब्जेक्ट विषय के रूप में अध्ययन करते हैं। जबकि प्राचीन वैदिक काल में 50 से अधिक घोड़े और 30 रथ के नाम है। हम प्राचीन वैदिक सभ्यता के वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्राचीन वैदिक काल। प्राचीन वैदिक काल, प्राचीन वैदिक काल 50 से अधिक घोड़ा और 30 रथ के नाम है। ठीक है, कितना है, 50 से अधिक क्या है, घोड़े का नाम है, और रथ की बात की जाए तो 30 से अधिक बताया जाता है। ठीक है, किसमें, अभी हाल ही में बीपीएससी का रिजल्ट आया था, कितना शानदार रिजल्ट हुआ है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। इतना अच्छा शानदार रिजल्ट हुआ है बीपीएससी में, क्या बताएं। बस बहु मेहनत करने का, अभी जान से तो जीतो, अभी मेहनत कीजिए, इसमें जितना कोशिश हो सके उतना टाइम दीजिए। घूमना फिरना लगा रहता है लाइफ में। ठीक है, लाल पियर हरा ब्लू नीला के चक्कर में मत पड़िए, बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग अभी संघर्ष क्या है, इंजॉयमेंट है। संघर्ष किसको कहते हैं, जिसका हाथ ना हो, पैर ना हो, देखने की क्षमता कम हो, देख नहीं पाता हो। ठीक है, पर उसको क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। अभी हम लोग का संघर्ष नहीं है, हम लोग का एक इंजॉयमेंट है। क्या है, इंजॉयमेंट है, क्योंकि हम लोग इस चीज को सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ना कि हमको कोई। और संघर्ष में क्या है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, फिजिकली मिलिट्री टॉर्चर रहता है, बहुत सारा रीजन है। लेकिन पश्चिम एशिया में इसके प्रभावी उपयोग का श्रेय कितना जाता है, 1595 ईस्वी, 1595 ईस्वी बेबीलोनिया के कथित आक्रमण को जाता है। बेबीलोनिया घोड़े पहली बार आए थे, जिसको पहाड़ी गधा के नाम से जाना जाता है। अगर हम पूछेंगे बेबीलोनिया में पहाड़ी गधा किसे कहा जाता है, बेबीलोनिया में पहाड़ी गधा किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या दीजिएगा, बेबीलोनिया में पहाड़ी गधा को घोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़ा, जिसमें वैदिक सभ्यता को अश्वा कहा जाता है। उसके बाद हम लोग घोड़े, इनका पालन और प्रसार के बारे में इतना ही जानकारी है। इन मेंस का पर्पस से रिलेटेड है। अगर बोल रहे वैदिक सभ्यता में या आर्य द्वारा लाए गए घोड़े का प्रसार और पालन का विस्तृत विवेचना कीजिए, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। एक मिनट, कैमरा
ठीक है। पहाड़ी गदक किसे कहा जाता है? तो अश्वक कहा जाता है। वैदिक सभ्यता में अश्वक क्या कहा जाता था? अश्वक कहा जाता था घोड़ा को, ठीक है। अब हम लोग युद्ध रथ के बारे में पढ़ते थे, जब आर्य लोग आए तो युद्ध कैसे करते थे, ठीक है। युद्ध रथ के बारे में पढ़ते हैं। युद्ध रथ, पहिएदार रथ चौथी बीसी में, यानी कि फोर्थ बीसी में, कितना बीसी में? फोर्थ बीसी में पश्चिम एशिया में शुरू हुआ था। बोला गया था कि पश्चिम एशिया में स्टार्ट हुआ था क्या चीज? जो युद्ध रथ है, मतलब जब युद्ध आयु द्वारा जब युद्ध किया जाता था तो जो रथ का प्रयोग करते थे, क्या चीज का प्रयोग करते थे? रथ का प्रयोग करते थे। कितना बीसी में? 4 बीसी में, 4 बीसी, यानी कि चौथी शताब्दी में, ठीक है, चौथी ईसा पूर्व में। चौथी ईसा पूर्व में पश्चिम एशिया पश्चिम एशिया पश्चिम एशिया में शुरू हुआ। उसी दौरान रूस के समतल मैदानों में क्षेत्र में पहुंच गया था। कब पहुंचा था? 3000 बीसी में पहुंचा था। कब पहुंचा था? कहाँ पहुंचा था? रूसी, ठीक है। 3000 बीसी में पहुंच गया। 3000 बीसी के बाद रथ के अस्तित्व पर्याप्त सबूत दक्षिण रूस की खुदाई से प्राप्त हुए थे। जब 3000 बीसी में रूस में आ गए थे, तो उसके बाद जब खुदाई हुआ तो रूस के दक्षिण एरिया में पाया गया। किस एरिया में पाया गया? रूस के दक्षिण एरिया में पाया गया। क्या जी पाया गया? युद्ध रथ, ठीक है, जो आर्य द्वारा जब लाया गया था तो युद्ध करते थे, तो लोग का पता कैसे चलेगा? तो जब खुदाई की गई थी तो 3000 बीसी में किस कहाँ पे पाया गया था? तो दक्षिण रूस में पाया गया था। वो भी तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी के 2 से 3 पहिए वाले रथ अस्तित्व के पर्याप्त साक्ष्य मिले। कब मिला था? तो 1400 बीसी में मिला था। कब मिला था बाबू? 1400 बीसी में मिला था, ठीक है। युद्ध रथ के बारे में इतना ही चर्चा है। लोग पश्चिम एशिया में बहुत सारे कंट्री है। आप पश्चिम एशिया की बात कीजिएगा तो तुर्की है, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, इतने सारे पश्चिम एशिया में कंट्री है। उसमें गल्फ कंट्री और अरब कंट्री मिलाती है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं स्पोक वाला पहिया। जब हम लोग युद्ध रथ के बारे में पढ़े तो युद्ध कैसे किया जाता था? युद्ध में रथों का प्रयोग किया जाता, तो रथ में क्या आता था? स्पोक वाला पहिया आता था। क्या आता था? तो ये ईरान के हिसार में उत्तरी काकेशिया, काकेकस माउंट, यानी कि काकेकस पर्वत है, जिसमें 3 कंट्री आती है। कौन कौन सा आता है बाबू? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है। कौन कौन सा कंट्री आती है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। काकेकस पर्वत में कौन कौन सी कंट्री आती है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 23 ईसा पूर्व के आसपास वाले पहिए दिखाई देते हैं। 2300 बीसी में दिखाई देते हैं, ठीक है। ईरान के किस क्षेत्र में? हिसार में। किस क्षेत्र में? हिसार में। जबकि 1800 बीसी में हिसार को एक बेलनाकार मुआ पर 6 स्पोक वाले पहिए पर अंकित प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्या प्राप्त होते हैं? अंकित प्राप्त होते हैं। कितना में? 1800 बीसी में। कितना में? 1800 बीसी में। कहाँ पे? हिसार के ईरान में। जब लोग ईरान के हिसाब में हम बताए थे पश्चिम एशिया से संबंधित है, तो ईरान में ज्यादा लोग, इसी कारण हिसार जो है वो ज्यादा फेमस है, ठीक है। इसको वाले पहिया ना तो हड़प्पा में मिलता है और ना मोहनजोदड़ो में मिलता है। वहां खिलौने वाले सारी गाड़ियां ठोस पहियों, यानी कि ठोस पहिया की थी। क्या थी? ठोस पहिया की थी, ठीक है। स्पोक वाला पहिया का भी प्रचलन था, लेकिन ठोस पहिया थी ना, उसका यूज किया जाता था। जबकि हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार हरियाणा के हिसार जिले के बनवाली में स्पोक वाला पहिया का इस्तेमाल होता था। हिसार में, हरियाणा के हिसार में, बनवाली में क्या होता था? पहिया का इस्तेमाल होता था। कौन सा पहिया का? स्पोक वाला पहिया में, जिसको कुम्हार का चाक कहते हैं, जो 4500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित में आया था, ठीक है। उत्तर सारी हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और रोपड़ में भी क्या दिखाई देते हैं? घोड़े दिखाई पड़ते हैं। किस किस क्षेत्र में? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और
रोपड़ यानी कि पंजाब में, ठीक है। तो ये सब क्षेत्र में क्या दिखाई देते हैं, घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ये नहीं कि घोड़े का पूरा पूर्ण रूप से साक्ष्य प्राप्त हुआ था, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी जब सभ्यता जब नष्ट हुई थी तो आर्यों का बहुत बड़ा योगदान था नष्ट होने में, ठीक है। हम पढ़े थे घोड़े, इनका पालन और प्रसार के बारे में, हम युद्ध रथ के बारे में चर्चा किए। ये मेंस के पर्पज से, आप चाहे पीसीएस का तैयारी करते हो, आप चाहे पीसीएस का तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी का तैयारी करते हो, ठीक है। ये आपके मेंस के पर्पज से क्या है, इम्पोर्टेंट है। मेंस के पर्पज से आपका इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इससे इंस्टेंट से क्वेश्चन हमेशा पूछती है, ठीक है। जबकि उसके बाद हम स्पोक वाला पहिया के बारे में बात की, जिसमें पश्चिम एशिया का ज्यादा योगदान रहा। ईरान के साथ क्षेत्र में 1820 में हड़प्पा के हरियाणा के बनवाली के क्षेत्र में हुई स्पोक वाला पहिया का प्रचलन था, ठीक है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में 4500 ईसा पूर्व में आसपास दिखाई देता है, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा लोथल और रोपड़ जैसे स्थानों में दिखाई पड़ते हैं। यही सब संस्कृति, आर्य संस्कृति की पहचान है। आज ना वीडियो का पार्ट 2 इतना ही सारा जानकारी है, क्योंकि समय के साथ देखते चलते जाना है। एक बार देख लीजिए आपको। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, तो एक दो बार आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग का माइंड सेट हो जाएगा कि हमको इस टाइप से पढ़ना है। कौन से पूछ सकती, पहाड़ी गधा, पहाड़ी गधा किसे कहा जाता है, हाथी, घोड़ा या शेर या बाघ। तो क्या कहा जाता है, घोड़ा को क्या कहा जाता है, पहाड़ी गधा किस काल में कहा जाता है, तो आपका आर्य मतलब वैदिक काल में कहा जाता था, ठीक है। तो यही सब जानकारी है, आप लोग इसको पॉइंट से पढ़िए, चाहे मेंस के पर्पज से पढ़िए, दोनों के लिए सुटेबल, ठीक है। यही सारा है आर्य संस्कृति की पहचान की। जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी को शिक्षा केंद्र में स्वागत है। मैं संदीप कुमार आप सभी को शिक्षा केंद्र में स्वागत करता हूँ। हम पिछले क्लास हम आर्य संस्कृति की पहचान के बारे में पढ़े थे, जो आज हम इस टॉपिक में पूरा कवर करेंगे कि इसका भूमिगत निवास क्या है, भोजपत्र का क्या काम था, और अंतिम संस्कार कैसे करते थे। ये टॉपिक टॉपिक सब टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, तो हम लोगों को समझ में आएगा। अगर हम एक उसको थ्योरेटिकल टाइप के पूरा हम पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए हम तोड़ तोड़ के आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। चलिए समझते हैं कि भूमिगत निवास क्या था आर्य संस्कृति के बारे में। आर्य लोग कैसे रहते थे, ठीक है। आर्य संस्कृति भूमिगत निवास का उल्लेख भी किया जाता है, मतलब उन लोग भूमि में भी रहते थे, घर बनाते थे, झोपड़ी और रहते थे, कौन लोग, आर्य लोग। जबकि इसका 4500 ईसा पूर्व में आसपास यूक्रेन के घोड़े का उपयोग करने वाला लोग ऊपरी सतह के अलावा अर्ध भूमिगत घरों में रहते थे, मतलब आधा भूमिगत, आधा भूमिगत मतलब उन लोग क्या करते थे, अर्ध घरों में रहते थे, मतलब आधा भी लोग बना के जैसे में से मतलब जैसे तैसे झोपड़पट्टी बनाए और रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कौन लोग, आर्य लोग। कितना है, 4500 ईसा पूर्व में। हम एक बताए थे 4500 ईसा पूर्व में एक और उपयोग में लाया गया था, ये कमेंट में बताए जरूर, ठीक है। कमेंट में बताए कि 4500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लाया गया था, ये आप लोग कमेंट में बताए, हम वीडियो के अंत में बता देंगे, ठीक है। जबकि कश्मीर के बुरझोम में भी क्या मिला था, भूमिगत निवास का प्रमाण मिला था, और हरियाणा में भी देखने के लिए मिला था। यानी कि बुर्ज होम, होम मतलब घर, बुर्ज मतलब जो हम घर के गत मतलब कराई। कश्मीर में क्या मिला था, बुर्ज होम एक जगह है, वहां पे क्या मिला था, भूमिगत निवास मिला था, जहाँ पे हरियाणा में भी देखने के लिए मिलता है। आपका भूमिगत निवास में इतना ही सारा चीज है, आप इसको डिटेल में अपने तरीका से लिख सकते हैं। जब आर्य संस्कृति की पहचान के बारे में आप पढ़ेंगे, तो आप भूमिगत निवास के बारे में अपने तरीका से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम भोजपत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भोजपत्र जो आया है वो कहाँ का है, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की क्या है, पेड़ है, क्या है,
विशेष प्रकार का क्या है, पेड़ है, जिसका छाल को कहते हैं क्या चीज, भोजपत्र, जिसमें लिखा जाता था, ठीक है। छाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बार्क। क्या कहते हैं, बार्क। आप समझते हैं, भूमिगत घरों में 7 भोजपत्र की लकड़ी का उपयोग आर्यों की विशेषता रही। मतलब लकड़ी का उपयोग करते थे कौन लोग, आर्य लोग करते थे। और जबकि भोजपत्र का संस्कृत भाषा में इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जबकि भोजपत्र का जब हम इसका अर्थ निकालेंगे तो हिमालय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की क्या है, एक पेड़ है, जिसका छाल से हम भोजपत्र का आर्य द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जबकि यूक्रेन और यूरेशिया के क्षेत्र में इसको भोजपत्र का क्या है मिला था, उल्लेख मिला था। क्या मिला था, उल्लेख, उल्लेख किया गया था, ठीक है। कहाँ पे, यूक्रेन और यूरेशिया क्षेत्र में। तो यूक्रेन भी तो यूरेशियाई क्षेत्र में आता है। तो यूरेशिया क्षेत्र में बहुत सारी कंट्री है, ठीक है। अब इसका अंतिम संस्कार की हम बात करेंगे तो आर्यों का भी दफनाने का काम करते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में भी क्या करते थे, दफनाने का काम करते थे। कब्रिस्तान एच में बर्तन नुमा कब्र से इसकी जानकारी मिला था। अगर क्वेश्चन पूछ सकती है आर्यों के दफनाने का जो फैसला स्टार्ट हुआ था वो किस कब्रिस्तान से प्राप्त हुआ था, तो कब्रिस्तान एच नामक, कब्रिस्तान एच नाम था, क्या नाम था, कब्रिस्तान एच, जिसमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी, आर्य की, जो आर्य लोग दफनाते थे किस कब्रिस्तान से प्राप्त होता, कब्रिस्तान एच। और जबकि हम बताए थे कब्रिस्तान आर एस 37 किसका था, हड़प्पा का था। किसका था, हड़प्पा। जबकि आर्यों का कब्रिस्तान का नाम क्या था, कब्रिस्तान एच से आपको क्या प्राप्त होता है, कब्र बर्तनुमा, मतलब लोग दफनाते किस टाइप से थे, तो आपका जानकारी कब्रिस्तान जैसे मिलता था। आज हम 3 टॉपिक के बारे में बात की थी। इससे पहले हम आर्य संस्कृति की पहचान के बारे में एक टॉपिक हम लाए थे, जिसमें हम आर्यों का इंट्रोडक्शन करवा चुके थे। हम भूमिगत निवास के बारे में पढ़े आज, कि भूमिगत निवास में लोग कैसे रहते थे, भोजपत्र का क्या काम है, अंतिम संस्कार का भी उल्लेख था आर्य आर्य लोगों का। अब इसमें हम कुछ वर्ल्ड मैप बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि आर्य लोगों का एकदम इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, ठीक है। आर्य लोगों का उद्गम स्थल कहाँ से समझते हैं। ये हम वर्ल्ड मैप बना लिए। बोला जाता है कि मध्य एशिया, यानी कि हम मध्य एशिया का, अगर हम एशिया को देखेंगे तो एशिया हमारा इस क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। ये हमारा एशिया आ जाता है। तो मध्य एशिया से इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। मध्य एशिया में, मध्य एशिया में इसका क्या है, ओरिजिन पॉइंट। तो क्या आर्य लोग यहीं से आए थे, ये किसका कथन है, तो मैक्स मूलर का कथन है। किसका कहना है, मैक्स मूलर द्वारा कथन है। किसका द्वारा है, मैक्स मूलर, मैक्स मूलर द्वारा, ठीक है। ये मैक्स मूलर द्वारा क्या, इसका क्या है, मतलब अपना मत दिया था कि ये जो है मध्य एशिया से ही क्या है था, आर्य लोग का ओरिजिन पॉइंट है। क्या है, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। आप लोग अगर सिंधु घाटी सभ्यता अगर पढ़े होंगे इस वीडियो में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम इसमें हम क्या क्या बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट मूलर के बारे में बताए थे सबसे फर्स्ट में। उसके बाद किसी का कहना है कि आर्टिक क्षेत्र से आए थे। ये आर्टिक क्षेत्र आ गया। किसी का कहना है कि आर्टिक क्षेत्र से आए थे। किसी का कहना है कि लोग
यूक्रेन से आए यूक्रेन से आए थे। किसी का कहना है कि रसिया से आए थे। तो ये लोग सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन लेक्स ल्यूगर द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था वो इसका सटीक जानकारी माना जाता है। ठीक है, इसका आर्य लोगों का, आर्य लोगों के सटीक। हम बताए थे कि पिछला क्लास में कि आर वन ए अरे RZ1 293 ये आपका वाई क्रोमोजोम, जिससे इसको क्या किया जाता है पता चलता है, वाई क्रोमोजोम। ठीक है, कि आज लोगों का संस्कृति का पहचान कैसे किया जाता था। तो आप लोग ये दो यूनिट से आप लोग पता कर सकते हैं कि आर्य लोगों का पहनावा क्या था। ठीक है, तो ये सब आपकी जानकारी जो मिलती है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है, जबकि हम इसको अब मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। किसके हिसाब से? मेंस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मेंस से हमेशा क्वेश्चन पूछती है, पीसीएस और यूपीएससी, ये दो दो है। ये पीसीएस पीसीएस के लिए, अगर आप लोग पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस के लिए बेस्ट है, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए बेस्ट है। ठीक है, हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, ऊपर नीचे 19-20 का फर्क है, उतना नहीं देखा। जबकि यहाँ पे हम बताए थे कि हड़प्पा में भी आर्य दफनाने का काम करते थे, तो हड़प्पा में भी करते थे और इसमें वैदिक सभ्यता में भी करते थे। जबकि कब्रिस्तान एज में बर्तन कब्र से इसकी जानकारी मिलती है। जबकि RS-37 में हड़प्पा का क्या मिलता था, हड़प्पा का दफनाने का प्रमाण मिला था। ठीक है, एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।